जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से हम फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, जहां हम केवल यूनिट फर्स्ट का डिस्कशन करेंगे, इसका निचोड़ निकालेंगे कि इसमें कौन सी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। दूसरी बात, फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों को पता होगा कि थर्ड सेमेस्टर में अपना कितना पेपर मिला था, यानी लगभग क्वेश्चन हमने वहां पर मिला दिए थे। तो एक चीज आपको साफ है कि क्वेश्चन मिलेंगे जरूर। और सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन हमने सारे डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियोस में जाके देख सकते हो, क्योंकि किसी ना किसी का पेपर बैक होगा, किसी का दोस्त, किसी का भाई, किसी की बहन सेकंड सेमेस्टर में हो सकती है। तो ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लेलिस्ट में बना दूंगा, तो आप जाकर के आसानी से देख सकते हो। और एक चीज और बेटा, जो फिलहाल प्रेजेंट में चल रही है, और जैसे सोशल मीडिया हम ओपन करते हैं तो एक चीज दिखाई देती है, सैयारा मूवी। और सैयारा मूवी देखने के बाद में लोगों का एक ही रिव्यू है कि मोहब्बत रुलाती बहुत है। अब वो रुलाती है या नहीं, ये तो जिसने की उसको पता होगा, लेकिन मुझे एक बात पता है कि मोहब्बत के बाद में, मोहब्बत से अलग अगर कोई दुनिया है, तो जैसे जहां हम एग्जाम में पास या फेल की बात करें, तो जब फेल होते हैं और अपने ही दोस्तों को पास होते हुए देखते हैं तो शायद दुख बहुत होता है। दूसरा, 19 एस्पिरेंट्स की बात करें कि जो पूरे साल भर तैयारी करते हैं और चंद नंबरों से रह जाते हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा दुख होता होगा। एक उनके लिए मैं बात करूं कि जो फाइनल लिस्ट तक पहुंच जाते हैं, उन्होंने एक मेहनत की, तैयारी की, एग्जाम क्रैक किया और फाइनल मेरिट तक पहुंचते पहुंचते वो रह गए, तो शायद वो भी बहुत दुखता है। दूसरा, अगर बात करें माता पिता से या भाई बहन से किसी बात पर बहस हो जाती है और कुछ दिनों तक बात नहीं होती है, तो वो चीज भी बहुत ज्यादा रुलाती है। तो आप मुझे बताइएगा कि इन सब में से मोहब्बत ज्यादा रुलाती है या जो मैंने चीजें बताई वो ज्यादा रुलाती है। तो चलते शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का, जहां पर हमने पहला क्वेश्चन बना रखा है। और हमारा पहला क्वेश्चन डायरेक्ट कोशिका से। और देखो, मैं एक चीज और बता दूं कि ये पेपर फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही आसान होने वाला है। कारण है कि आपने इसको सेकंड सेमेस्टर बॉटनी में पढ़ा है। और दूसरी बात अगर मैं करूं तो 11th और 12th के अंदर इसको पढ़ के आए हो, इस पूरे सेमेस्टर को पढ़ के आए हो आप लोग। और नीट वालों के लिए सबसे ज्यादा किफायती होने वाला है, क्योंकि यहां से वही क्वेश्चन बनेंगे जो नीट के अंदर रेडी करते हैं या नीट के अंदर प्रिपेयर करता है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जहां पर मेरे पास में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखे। तो देखो, सिंपल सी बात याद रखो कि प्रोकैरियोटिक क्या है बेटा? प्रोकैरियोटिक। और दूसरा है बेटा यूकैरियोटिक। ये दोनों सेल्स है अपने पास में। सेल्स दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो ये वहीं से उठाई गई है। तो याद रखो कि यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों प्रकार होते हैं। प्रोकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो यहां पर भी आपको यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का रूप दिख जाता है, लेकिन ये अलग क्यों है? तो उसका मेन रीजन समझो, यहां पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। या मैं कहूं कि आधा न्यूक्लियस पाया जाता है, या मैं कहूं कि न्यूक्लियस पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जबकि यहां बात करें तो यहां पे पूर्ण विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है, पूरा न्यूक्लियस पाया जाता है। केंद्रक पर झिल्ली भी पाई जाती है, चारों ओर से प्रोटेक्ट भी होता है, कवर्ड भी होता है, सारी चीजें होती है यहां पर। इसलिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक अलग अलग होते हैं। अब इनमें और क्या क्या अलग चीजें हैं वो वीडियो में बना रखा हूं, चैनल पे है, आप देख सकते हो। सिंपल तरीके से है और एक एक चीज अलग अलग रूप से बताई गई है। तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। और दूसरी बात और मैं करूं, यह क्वेश्चन अकेला भी आ सकता है, पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए या प्रोकैरियोटिक कोशिका को सचित्र वर्णित कीजिए। तो वहां आपको केवल बैक्टीरिया का चित्र बनाना है। बैक्टीरिया का चित्र बनाते हुए प्रोकैरियोटिक कोशिका को डिफाइन करना है, जो मैंने आपको बता रखा है। और यूकैरियोटिक कोशिका में पूछे तो किसी भी कोशिका का, यूनिसेलुलर का बनाओ तो अमीबा का बना देना, मल्टी सेलुलर का बनाओ तो किसी का बना देना, और बना करके उसको समझा देना, वहां आप अच्छे से समझा पाओगे। मल्टी सेलुलर की बात करें तो प्लांट को समझा देना आप लोग, क्योंकि प्लांट में आप कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों को समझा पाओगे। और अगर आप जंतु को समझाते तो कोशिका भित्ति नहीं बता पाओगे आप वहां पर, तो प्लांट सही रहेगी वहां पर।
तो आप आसानी से दोनों क्वेश्चनों को अलग अलग करके भी देख सकते हो और एक साथ भी देख सकते हो। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा और हो सके तो क्वेश्चन बैठेगा, जरूर आएगा, गिरेगा, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन गिरेगा। दूसरा है अपने पास में टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, यानी आपको केवल टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी का मतलब ये नहीं होता कि छोटा क्वेश्चन है, टिप्पणी का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। और सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो लिखा है फ्लूइड मोजेक मॉडल, यानी कि तरल मोजेक मॉडल। और याद हो तो उस समय मैंने कहा था तरल मोजेक मॉडल को हम गुलाब जामुन मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, गुलाब जामुन मॉडल भी कहते हैं। और गुलाब जामुन से शादियों की याद जरूर आती होगी, और कई बार हुआ होगा कि शादियों में गए होंगे, खड़ा खाना होगा और वहां पर एक बड़ा सा परात और उसके अंदर क्या, गुलाब जामुन, और नीचे से गैस, और गुलाब जामुन गरम, और हमने ले लिया और डायरेक्ट खा लिया। खाने के बाद पता चला ये तो बहुत ही गर्म है, तो ये जरूर किया होगा आपने। तो ये वही मॉडल है तरल मोजेक मॉडल, जिसे हम गुलाब जामुन मॉडल कहते हैं। गुलाब जामुन मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें छोटी और बड़ी प्रकार की प्रोटीन एक गोले के अंदर बिखरी होती है। जैसे गुलाब जामुन एक परात में बिखरे होते हैं, वैसे ही प्रोटीन्स बिखरी होती है। तो ये वहां से लिया गया है। और सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन या कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए सर्वमान्य मॉडल कौन सा है, तरल मोजेक मॉडल। कौन सा है, तरल मोजेक मॉडल, एक लिक्विड के अंदर। अब ये मॉडल क्या है, इसको भी मैंने विथ एक्सप्लेन वेल डिफाइंड तरीके से यही वीडियोस में बता रखा है, आप स्क्रॉल करो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। उसके बाद में आप बात करेंगे सेल सिद्धांत की, सेल थ्योरी की बात करेंगे। और कोशिका सिद्धांत की बात करें तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। किसने दिया था, स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। लेकिन कोशिका सिद्धांत की कुछ कमियां थी जिनको रुडोल्फ विर्चोव ने पूरा किया था। तो ये कोशिका सिद्धांत के बारे में बताना है। खास करके यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको बेटा, वो याद रखना है, अपवाद कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है, वायरस है, प्रियोन कोशिकाएं हैं, वायरोइड्स है, ये इसके अपवाद है, जो आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और छोटे क्वेश्चनों में भी आएगा। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान, आधुनिक कोशिका सिद्धांत रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव से पहले किसने बताया, तो कोल नेग्ली ने बताया। किसने बताया, कोल नेग्ली ने बताया। उसके बाद में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, सक्रिय व निष्क्रिय परिवहन में अंतर, एक्टिव एंड पेसिव ट्रांसपोर्ट को समझाइए। तो देखो बेटा, एक्टिव और पेसिव ट्रांसपोर्ट का सीधा सा मतलब समझो कि सक्रिय वो है जिसमें एनर्जी वेस्ट होती है, निष्क्रिय वो है जिसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। मैंने कहा था अगर नीचे से ऊपर की ओर पत्थर फेंको आप तो आपको ऊर्जा लगेगी, ऊपर से नीचे पत्थर फेंको आपको ऊर्जा नहीं लगेगी। तो यही चीज आपको सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन में बतानी है, जो मैंने वेल डिटेल तरीके से आपको बता रखी है। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन अपना वो रहेगा टिप्पणी। फिर टिप्पणी आ गई अपने पास में, अलग अलग इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन है ये पूरा का पूरा, इसलिए इसको शॉर्ट के लिए मैंने टिप्पणी में तब्दील किया है, कुछ छूट ना जाए। और अगर मैं इसी टिप्पणी को एक रूप में लिखूं, एक क्वेश्चन के रूप में लिखूं जहां 15 नंबर बनेगा, तो मैं लिखूंगा कोशिकांगों पर, कोशिकांगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि आपको सेल ऑर्गन दिए गए हैं, इन सेल ऑर्गन्स पर आपको क्या लिखना है, कमेंट्स लिखने, ठीक है ना। अब सेल ऑर्गन्स एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं। अब इस सेल ऑर्गन्स में अपने पास में इंपोर्टेंट कौन से हैं, पहले मैं उसकी बात करता हूं, फिर एक बार सारों को गिना दूंगा मैं। तो देखो सबसे पहले मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूंगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी बनाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन प्रोसेस भी क्या होता है बेटा, पूरा होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की बातें आपको विथ डिटेल बतानी है, डायग्राम बनाना है, इसका इतिहास बनाना है, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर आपको बतानी है, कार्य माइटोकॉन्ड्रिया के बताने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम से आपको बताने हैं। तो ये सारी की सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बतानी है, तब जाकर के कहीं वो 7.5-8 नंबर आपको देके जाएगा। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है गोल्जी काय। और गोल्जी काय के लिए मैंने कहा था आपको कि एकमात्र ऐसा कोशिकांग है
जो वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है, जिसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। अब इसके बारे में भी, इसकी संरचना बनानी है आपको, सिस्टम नहीं बताना है, ट्रांस बतानी है आपको, या मैं कहूंगी सिस्टम नहीं बतानी है, नलिकाएं बतानी है आपको, आशय बताने हैं आपको, रिक्तिकाएं बतानी है आपको, दो सतह बतानी है, सीसो ट्रांस सतह बतानी है, उत्तल या उत्तल सतह बतानी है। तो इसका पूरा आपको डायग्राम बनाना है, इसके कार्य लिखने हैं और इसकी संरचना के बारे में बताना है। और एक चीज और याद रखना, इसका दूसरा नाम भी मैंने बताया था आपको कि ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिसमैन किसी को रूल ब्रेक नहीं करने देता, वैसे गोल्जी का भी किसी को रूल ब्रेक करने नहीं देता। उसके बाद में न्यूक्लियस सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास में, और न्यूक्लियस में आपको कंप्लीटली न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बतानी है, न्यूक्लियोसोम मॉडल बताना है, केंद्रिकाओं के बारे में बताना है, पदार्थों के आदान प्रदान के बारे में बताना है, तो सारी चीजें बतानी है। और फिर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है राइबोसोम पे। राइबोसोम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र कोशिकांग है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, यूकैरियोटिक में 80S होता है। 70S और 80S दोनों अलग अलग पोर्शन में है, तो इनको दोनों को आपको बताना होगा। 70S कैसे बना, 80S कैसे बना, राइबोसोम का निर्माण कैसे हो रहा है, राइबोसोम का मेन काम क्या है, प्रोटीन निर्माण, तो कैसे करता है, किसके साथ में मिलकर करता है, टोटल चीजें बतानी है। तो ये 4 इंपोर्टेंट कोशिकांग मैंने आपको बताया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन में अगर इसको कंप्लीट करूं तो वो है कोशिकांगों पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है, जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी होगी, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, सीलिया हो गया, कसाब हो गया, ठीक है, बहुत से हो जाएंगे, तो उन सब के बारे में आपको बताना है। प्लांट्स की बात होगी तो क्लोरोप्लास्ट का हम जिक्र करेंगे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर है नहीं अपने पास में क्योंकि हम जंतुओं की बात कर रहे हैं। लेकिन यूग्लिना की बात हो तो फिर क्लोरोप्लास्ट को उठा लाएंगे अपन। तो ये सारा का सारा मटेरियल यहाँ से उठ करके आ सकता है आपके पास में। तो ये 3 ही क्वेश्चन थे मेरे पास में आप लोगों के लिए। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दे दिया है, थोड़ा थोड़ा आपको वीडियो के लिंक के अंदर वीडियोज में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो हमारा कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, हमारा इंस्टा आईडी जिंदाबाद है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी जिंदाबाद है। तो चाह करके आप वहां पर मैसेज कर सकते हो। आपको कोई भी दुविधा हो किसी प्रकार की तो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबाना क्योंकि नोटिफिकेशन इसी से आएगा। और मुस्कुराते रहिए जीवन के अंदर, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।